समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सतीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। आत्मविशुद्धि जो आपको उत्कृष्ट ज्ञान, केवल ज्ञान तक पहुंचाने वाली होती है, और उस आत्मविशुद्धि की प्राप्ति का एकमात्र उपाय मन के उठते विकल्प को सम्यक रूप से समाधान की ओर ले जाना। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आपको वह अनूठी विधा प्रदान की है जो आपको संक्लिष्टता से मुक्त कराते हुए और आत्मशुद्धि की ओर अग्रसर कराने वाली है, क्योंकि आत्मविशुद्धि ही केवल ज्ञान का कारण बनती है। और ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान के माध्यम से परम पूज्य मुनि श्री आपको प्रतिदिन प्रदान करते हैं। आपका भी कर्तव्य है कि आप अपने मन के उठते विकल्प को समीचीनता प्रदान करें और परम पूज्य मुनि श्री तक प्रेषित करते हुए उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, कृतज्ञता का भाव और कृतज्ञता का भाव हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है? आध्यात्मिक दृष्टि और व्यवहारिक दृष्टि से संबंधित ज्ञान देने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रमण मुनि प्रसम सागर जी महाराज की, कृतज्ञता और कृतज्ञता, इसमें व्यक्ति के अभिप्राय, व्यक्ति के परिणाम आदि के निमित्त से बहुत अंतर है, और उसको आगम के परिप्रेक्ष्य में या आध्यात्मिक दृष्टि से समझने के लिए पहले उन्हें शब्दों के माध्यम से या उनका शब्दशः अर्थ समझने की आवश्यकता है। जहाँ किसी व्यक्ति के प्रति उसके द्वारा किए गए उपकारों का बोध करते हुए उनके उपकारों को मैं कैसे चुका सकता हूँ, उनके उपकारों को मैं कैसे दूर कर सकता हूँ, उनके उस उपकारों को पुनः पुनः याद करना, ये जो भाव है उसे कृतज्ञता के भाव कहा जाता है। और वही जब किए गए उपकारों को भूलकर सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे ही कारण, मेरे पुण्य के कारण या अन्य किसी प्रकार से अपने अहंकार को ही पुष्ट करने का जो भाव उत्पन्न हो रहा है, किए गए उपकारों को भूल जाना, ये कृतज्ञता के भाव है, जो कि आचार्य भगवंतों ने कहा है बहुत बड़ा अपराध है। नीतिकारों ने तो इतना तक लिखा है, जो अपने ऊपर किए गए उपकारों को
भूल जाता है, एक अक्षर मात्र, एक रत्ती मात्र भी किसी ने उपकार किया है और उस उपकार किए गए व्यक्ति को, उपकार को भूल जाता है, तो वह पापियों का बाप या पापियों में भी महापापी ऐसा कहा जाता है। तो जो भी कृतज्ञता के भाव व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न हो रहे हैं, उसके मन में उत्पन्न हो रहे हैं, ये उसके आध्यात्मिक दृष्टि से ह्रास करने के लिए ही नियम से कारण होते हैं। जो भी भाव है वह व्यक्ति के अंतरंग में ही उत्पन्न हो रहे हैं। इस अपेक्षा से वे उस स्वयं की सोच, स्वयं के अभिप्राय पर ही निर्भर किया करते हैं। इसलिए जो हम पर उपकार कर रहा है, चाहे थोड़ा सा चाहे बड़ा सा, कोई भी उपकार क्यों ना हो, पर उस उपकारों को याद रखना, उपकारों के बदले में पुनः उपकार करने का पुरुषार्थ करना, प्रयास करना, ये कृतज्ञता के नहीं अपितु कृतज्ञता के भाव हर इंसान को अपने हृदय में, अपने मन में धारण करने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं इस संसार में जो परस्पर एक दूसरे का तालमेल बनाते हुए सहयोग की भूमिका हमारे आगम ग्रंथों में कही है, परस्पर अपग्रहो जीवानाम, ये जो जीव द्रव्य का विशेष पहचान कराने वाला या जीव द्रव्य का एक उपकार रूप जो कार्य कहा जाता है, वह स्मरण में रखते हुए, याद रखते हुए, एक दूसरे को याद करना, एक दूसरे के उपकारों को याद करते हुए, उपकारों को पुनः प्रत्युपकार करते हुए उनको भी सहयोग प्रदान करना, ये परम आवश्यक है। माना कि किसी व्यक्ति के प्रति उपकार कर नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम अपकार करने की या उनके प्रति कुछ विपरीतता धारण करने के भाव नहीं हो, यही कृतज्ञता के भाव है। अगर किसी प्रकार से आप पर किए गए उपकारों को भूलकर आप उससे अपनी कषाय की पुष्टि के लिए या अन्य किन्हीं कारणों के लिए प्रति उपकार की भावना ना रखते हुए बदले के भाव रख रहे हैं, उनको समझाने की जगह उनसे विपरीतता को प्राप्त कराने का प्रयास किया जा रहा है, उनसे किसी प्रकार से दुश्मनी निभाने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये कृतज्ञता के भाव है जो नियम से आपके आध्यात्मिक पहलू को, आपके आध्यात्मिक जीवन को, धार्मिक जीवन को ह्रास की और अधोगति की ओर ले जाने के लिए निमित्त बनते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बीना मध्य प्रदेश से जतिन जैन महर्षि के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, बहुत समय पहले सुना था कि कोई 15-20 साल का व्यक्ति रात को मंदिर की पाठशाला से घर आ रहा था और कुछ अनजान व्यक्ति ने उसे एकांत जगह पर घेर लिया, उससे नमोकार मंत्र या महावीर स्वामी का अपमान करने को कहा था तथा उससे बोला था कि हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, मारें पीटेंगे नहीं, लेकिन यदि मंत्र का अपमान नहीं किया तो तुम्हारे हाथ में जो जिनवाणी है उसे फाड़ देंगे, और यदि मंत्र का अपमान करोगे तो नहीं फाड़ेंगे। तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को जिनवाणी की रक्षा के लिए नमोकार मंत्र का अपमान करना चाहिए क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चाहे महामंत्र नमोकार का अपमान हो, चाहे जिनवाणी का अपमान हो, दोनों बात बिल्कुल बराबर है। नमोकार अपने आप में द्वादशांग का रूप है और जो जिनवाणी है उसमें भी कहीं न कहीं नमोकार का प्रयोग होने के कारण से अगर दोनों में से किसी का भी अपमान किया जा रहा है तो वह सदोष है, पाप के आश्रव बंध के लिए ही निमित्त है। इसलिए ये तो उस समय उस श्रावक का विवेक है कि वह किस प्रकार से ऐसे सिचुएशन को हैंडल कर रहा है, क्योंकि चाहे वह नमोकार का अपमान करे जिनवाणी की सुरक्षा के लिए, वह कहीं न कहीं जिनवाणी का ही अपमान कहलाएगा, या नमोकार का अपमान ना करके वह जिनवाणी की अवहेलना हो रही है तो वहाँ भी कहीं न कहीं उसे दोष लग रहा है। पर ये वह व्यक्ति ध्यान रखे कि जिनवाणी की अवहेलना आपके द्वारा, मतलब उस व्यक्ति के द्वारा नहीं हो रही है। जैसे कि आपने एक दृष्टांत बताया कुछ वर्ष पूर्व जो आपने सुना था, ऐसी सिचुएशन में उस व्यक्ति को
पहले तो अपने धर्म सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा को अटल करते हुए पुरुषार्थ करना होगा कि किसी प्रकार से जिनवाणी या नमोकार किसी का भी अपमान ना हो। पर जब ये कंडीशन सामने आती है तब ये ध्यान रखिए कि नमोकार का अपमान आपको मतलब उस व्यक्ति को करना पड़ रहा है और जिनवाणी का अपमान दूसरे व्यक्ति कर रहे हैं। एक में कृत है और एक में अनुमोदना है। इसलिए जहाँ कृत है मतलब स्वयं करना, ये कृत कहलाता है, और अनुमोदना यानी दूसरा कर रहा है उसके लिए परमिशन देना है। तो स्वयं करेंगे उसका पाप विशेष लगेगा, और जो दूसरा कर रहा है आपके सामने उसका ठीक है पाप लगेगा सामने होने के कारण से, पर उतना नहीं लगेगा जितना कि साक्षात आप स्वयं करने में लगेगा। इसलिए ऐसी सिचुएशन अगर किसी व्यक्ति के जीवन में आए तो उसको तो पूर्ण रूप से उस स्थान से भागने का प्रयास करना होगा या अन्यथा मौन लेकर उस सिचुएशन को हैंडल करने का प्रयास करना होगा, क्योंकि वह जितना बोलेगा वाद विवाद बढ़ेंगे। जिनवाणी फाड़ना ये उन व्यक्तियों की गलती है, वे फाड़ने वाले हैं, वे जिनवाणी का अपमान करने वाले हैं। पर अगर आप स्वयं देवशास्त्र गुरु और नमोकार पर अश्रद्धान करते हुए उसका अपमान करेंगे तो आपने तो नरक गति का बंध करने का ही प्रयास किया, और दूसरा कोई मनचला विधर्मी पापी विपरीत कार्य कर रहा है, देवशास्त्र गुरु की अभिनय कर रहा है, तो वो कर रहा है तो उसको पाप लगेगा, ना कि उसका उतना पाप आपको लगेगा जितना कि नमोकार की आप अवहेलना या अपमान करने से आपको लगने वाला है। इसलिए ऐसी कंडीशन, ऐसे सिचुएशन में अनुमोदना या आपके सामने होने वाली वह विपरीतता फिर भी एक समय एक क्षण के लिए स्वीकार की जा सकती है, पर स्वयं से किसी भी प्रकार से जिनवाणी नमोकार मंत्र या देवशास्त्र गुरु की अपमान अवहेलना के भाव या कार्य नहीं हो, ये ही सर्वोत्कृष्ट आपके लिए है। और रही बात जो जिनवाणी फाड़ने आदि की, तो आप विवेकपूर्वक समझदारी से उन्हें समझा भी सकते हैं, अनेक तर्क आदि देकर समझाया जा सकता है। नहीं दे पा रहे हैं तो आप तटस्थ हो जाए, क्योंकि आचार्यों ने हम सभी के लिए यही कहा है, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्ति। जहाँ कोई विपरीत वृत्ति हमें दिख रही है तो उस समय उस स्थान पर हमें माध्यस्थ हो जाना चाहिए। भाई अब तुम्हें जैसा अच्छा लग रहा है वैसा करो, हम तो माध्यस्थ है, हमारी ना फाड़ने में अनुमोदना है, ना हमारा किसी प्रकार से नमोकार मंत्र की अवहेलना करने में कृत है। ये विवेक पूर्वक ही सिचुएशन को हैंडल करते हुए माध्यस्थ हो जाना। आप जानो आपका काम जाने, हम तो अपने देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा से, नमोकार मंत्र की श्रद्धा से कभी डिगने वाले नहीं हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति प्राणों से भी आपको मारने का प्रयास करे, धमकी दे, तो भी आपको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवशास्त्र गुरु की नमोकार मंत्र धर्म आदि की श्रद्धा आने वाले समय के लिए आपको बहुत सारा पुण्य का संचय करने के लिए निमित्त हो सकती है। पर एक क्षण के नमोकार मंत्र की अवहेलना के भाव से जो चक्रवर्ती नरक गया था, उस शुभोम चक्रवर्ती के विषय में आपको आगम ग्रंथों में पढ़ना होगा, जबकि उसके कोई ऐसे बहुत बड़े अपमान करने के भाव नहीं थे, पर देवों की बातों में आकर जैसे ही पानी में नमोकार मंत्र लिखा और अपमान करने के भावों से वह तुरंत ही नरक गति का बंध करते हुए नरक में जाता है। तो ये ध्यान रखें कि पानी में लिखा हुआ नमोकार तो कुछ क्षण में ही, मतलब इधर लिखते हुए इधर मिट रहा है, पर फिर भी मात्र अश्रद्धान हुआ, विश्वास कम हुआ, इस कारण से उसे 7वें नरक तक जाना पड़ा। तो आपके साथ नमोकार मंत्र की अपमान अवहेलना करने का क्या फल प्राप्त हो सकता है, ये विवेक पूर्वक समझे, निर्णय करे और इससे बचने का ही प्रयास करे। यही आपके लिए सम्यक समझ। नागपुर महाराष्ट्र से आयुष डोनगांवकर अगले समीचीन में कल्प करें। नमस्ते महाराज जी। ऐसे जीव जिन्हें सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता और जिन्हें कोई भी किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है, उन्हें सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है, उनका उद्धार कैसे होता है? नमस्ते। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जो आगम में आचार्य भगवंतों ने योग्यताएं बताई है, उन योग्यताओं को प्राप्त किए बिना वे किसी प्रकार से सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन के साथ
आगे के मोक्ष मार्ग की सीढ़ी को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जीव को विवेक होना बहुत आवश्यक है, और उस विवेक के माध्यम से ही वह हेय उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य, छोड़ने योग्य, इनका निर्णय करते हुए समीचीन तत्वों पर श्रद्धान करते हुए सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। इसलिए जो मुख्य योग्यता सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए कही है वह संगी पंचेंद्रिय जीव के रूप में ही स्वीकार की गई। संगी का अर्थ मन सहित होता है, और मन सहित जीव ही सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। उसकी पूर्व अवस्था में वह वहाँ तक पहुँचने का यानी संगी बनने तक का पुरुषार्थ तो कर सकता है, पर वहाँ पर पहले, दूसरे, तीसरे आदि गुणस्थानों में या एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय पर्याय तक वह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ही नहीं सकता। इसलिए जो तिर्यंश है या चार इंद्रिय आदि तक जीव है, जिनको सुनाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, उनको किसी भी प्रकार से सम्यक दर्शन उस पर्याय में होना संभव नहीं है। हाँ, पर ये ज़रूर है कि अगर माना कि कोई चार इंद्रिय जीव है, वह अपनी संज्ञाओं के माध्यम से कुछ देखता है, जिनेंद्र भगवान, देवशास्त्र गुरु आदि को, वह संस्कार उसको अगले पर्याय में काम में आ सकते हैं। उनकी सन्निधि सानिध्य प्राप्त करते हुए जो उन्होंने संस्कार प्राप्त किए हैं वो उसके अगले पर्याय में सम्यक दर्शन के लिए निमित्त हो सकते। इसके अलावा भी जैसे तिर्यंश है, श्वान है या बैल, घोड़ा आदि, ये जो संगी पंचेंद्रिय मन सहित तिर्यंश प्राणी हैं, गाय, बैल आदि, इनके पास मन है। वे देखकर, मतलब जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को, निर्ग्रंथ मुनिराजों को देखकर, इतना ही नहीं भगवान के समोषण में पहुंचकर उनकी दिव्य ध्वनि ग्रहण करने से, किसी निर्ग्रंथ मुनिराजों के उपदेशों को सुनने से भी उनको सम्यक दर्शन हो सकता है। वहाँ इंद्रियां मैटर नहीं करती कि उनकी कौन सी इंद्रिया कार्यकारी है, वे आपकी भाषा बोल नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं, पर फिर भी संगी है यानी मन सहित है, और मन सहित होने के कारण से वह नियम से बहुत सारा श्रेष्ठ कार्य सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। पर माना कि जैसे पंचेंद्रिय है, और पंचेंद्रिय संगी होने पर मनुष्य होते हैं जिनको सुना ही नहीं दे रहा है, या कान है, उनका पंचेंद्रिय संगीपना भी मनुष्य होने से सिद्ध हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में भी उन्हें सम्यक दर्शन होने की इसलिए संभावना है कि मात्र कानों से ही नहीं, आंखों से देखकर भी वे तत्वों पर श्रद्धान कर सकते हैं, पढ़कर भी बहुत सारे तत्वों का निर्णय कर सकते हैं। बहुत सारे मुख भी होते हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं, आंखों से देख भी नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे वे संगी अगर है, मतलब मन सहित पंचेंद्रिय है, तो वहाँ उनके सम्यक दर्शन की योग्यता होने के कारण से वह सम्यक दर्शन ग्रहण कर सकते हैं। पर अन्य किसी भी पर्याय में, मतलब असंगी पर्यायों में कोई भी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर ही नहीं सकता। सम्यक दर्शन को प्रकट करने के लिए संगी पंचेंद्रिय होना ये आवश्यक है, चाहे वह गति कोई भी क्यों ना हो। देवगति में भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, नरकों में भी पहले नरक में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने की संभावना बताई गई है जीव की योग्यता के अनुसार। तो इन चारों गतियों में सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, पर ये पुनः पुनः ध्यान रखें कि वहाँ संगी पना, मतलब मन सहित पना उनका परम आवश्यक है, क्योंकि जिसके पास मन नहीं है वह अच्छा बुरा इसका विवेक नहीं रख सकता, और अच्छा बुरे का विवेक नहीं है, उसको बाइफर्केशन ही पता नहीं है, तो किसको मानना, किस पे श्रद्धान करना, किस पे नहीं करना, ये तय नहीं किया जा सकता। इसलिए ये श्रद्धान करने के लिए मन सहित होना यानी संगी होना आवश्यक है, और संगी होने के बाद किसी का कुछ अंग कम है तो भी वह दूसरे इंद्रियों के माध्यम से या मन के माध्यम से देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अक्षत लाड़, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कर्म करे तो फल की चिंता क्यों ना करे। प्रत्येक लोकोक्ति का अभिप्राय समझने की आवश्यकता है। मतलब जो भी कहा जाता है या जो ऐसे स्लोगन टाइप के वाक्य होते हैं, उसके पीछे उद्देश्य क्या है ये समझना आवश्यक होता है।
जैसे ये कहा जाता है कि आप पुरुषार्थ करें, कर्म करें, कर्म के फल के बारे में चिंता ना करें, ये बिल्कुल सही लिखा है। क्योंकि किसी कर्म के या किसी कार्य के, किसी पुरुषार्थ के फल को आप चिंता करने से या इच्छा करने से प्राप्त नहीं कर सकते। जो भी फल मिलने वाला है आपके पुरुषार्थ को, वो आपके पुरुषार्थ के या आपके कर्म कार्य के अनुसार ही मिलेगा। वह आपका कर्म कार्य पुरुषार्थ कितना सही दिशा में जा रहा है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसका समय कालावधि कितना हुआ है, इस पे डिपेंड करता है कि उस कर्म का फल आपको कैसे मिलेगा। क्योंकि कई बार ऐसा देखने के लिए मिलता है, वर्तमान में तो व्यक्ति बहुत अच्छा कर्म कर रहा है, धर्म कर रहा है, धार्मिक पुरुषार्थ कर रहा है, पर फिर भी उसके दिन नहीं बदल पा रहे हैं। तो क्या उसको कर्म का फल मिलेगा नहीं? क्या उसको कर्म का फल मिलेगा, पर वह अगर ये चिंता करते हुए कर्म करेगा कि मुझे तो अभी 2 साल में या 2 महीने में 2 दिन में इसका फल मिलना चाहिए, या मैं अभी करूँगा तो अभी मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए, तो ये सोच उसकी गलत है। और इसी कारण से कहा है कि आप अच्छा करते जाओ, कर्म करते जाओ, पुरुषार्थ करते जाओ, उसका समय आने पर, पुण्य का उदय आने पर आपको अवश्य ही फल मिलेगा। पर ये सोचकर अगर कोई नौकरी भी करता है कि मैं आज नौकरी में लगा हूँ, मुझे 1 महीने में 2 लाख पगार होना चाहिए या मुझे इतना ही पेमेंट मिलेगा तो ही मैं नौकरी करूँगा, तो कभी शायद अपने जीवन में सेटिस्फाई होते हुए नौकरी नहीं कर सकता। और जहाँ डिवोशन से नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, वहाँ उसको वैसा रिटर्न भी प्राप्त नहीं होगा। ये विशेष बात यहाँ समझाना चाहते हैं कि हम रिटर्न की, मतलब जो फल की इच्छा है, उस इच्छा को ना करें, चिंता को ना करें। ये परम सत्य है। आप कार्य करोगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, पुरुषार्थ करोगे, मेहनत करोगे, कर्म करोगे तो उसका फल, उसका रिटर्न आपको मिलेगा। पर कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, इसके बारे में सोचने में समय व्यतीत किया तो आपका पुरुषार्थ, आपका कर्म, आपकी मेहनत ढीली पड़ जाएगी। क्योंकि आपका पूरा जो सोच है, आपका पूरा जो विचार है, उसके प्रति लगा है जो आपको आज उपलब्ध नहीं है। और जहाँ आप उस पर समय देंगे या आपका डिवोशन उस फल की प्राप्ति की इच्छा के लिए लगा है, तो आज का आपका पुरुषार्थ, आपका कर्म, आपकी मेहनत वर्तमान की कहीं भी सही दिशा में, सही समय पे पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए ये कहा है कि आप तो अपना कर्म करते रहे, पुरुषार्थ करते रहे, जब समय आएगा, भाग्य आएगा, तो अपने आप वह फलीभूत होकर आपको उसका रिजल्ट अवश्य ही मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नागपुर महाराष्ट्र से केवल महाजन अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैनिज़्म और हिंदुज़्म में क्या फ़र्क है? जैनिज़्म और हिंदुज़्म में बेसिक डिफरेंस यही है कि एक प्रभु को, परमात्मा को, अपने इष्ट को पूर्ण रूप से कर्ता मानता है, और दूसरा उस प्रभु, इष्ट आदि को, ईश्वर आदि को कर्ता ना मानते हुए मात्र पूज्य मानकर उनकी पूजा के माध्यम से अपने आप को पूज्य बनाने का प्रयास करता है। जैनिज़्म किसी भी प्रकार से एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता स्वीकार नहीं करता। जैसे हिंदुज़्म में ईश्वर को, भगवान को सभी सृष्टि का कर्ता माना जाता है, वही बनाता है, वही मिटाता है, वही उसकी सुरक्षा करता है। ये जो जनरेशन, ऑपरेशन और डिस्ट्रक्शन, ये 3 रूप जो इस परमात्मा की व्यवस्था हिंदुज़्म में है, ये बिल्कुल भी व्यवस्था हमारे जैनिज़्म में स्वीकार नहीं की गई है। ये परम सत्य हमारे जैनिज़्म के सिद्धांत, प्रिंसिपल के रूप में है। जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। ये कई स्थानों में हिंदुज़्म में भी स्वीकार किया है, पर जब उसका अल्टीमेट रिजल्ट कंक्लूजन के रूप में निकाला जाता है, तब कहीं ना कहीं वह ईश्वरवाद पर समाप्त होता है। ईश्वरवाद मतलब गॉडिज़्म, जनरेशन, ऑपरेशन और डिस्ट्रक्शन, GOD, इनसे मिलाकर उनका ईश्वर, परमात्मा, प्रभु आदि को वह स्वीकार करते हैं। जहाँ हमारे जैनिज़्म में इसको किसी भी प्रकार से स्वीकार किया ही नहीं है। जो करेगा वो भरेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये कर्म सिद्धांत पूर्ण रूप से हमारे जिनागम में स्वीकार किया जाता है। इसलिए दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है कि वे
प्रभु को ही सब कुछ मानते हैं, उनकी ही कृपा से सब कुछ हो रहा है, परमात्मा ही सब कुछ है, हम उनके सबके हम सभी उनके अंश है, वो जैसा चाहते हैं वैसा सबके साथ करते हैं, ऐसा उस हिंदुज़म का बेसिक सिद्धांत है। जबकि हमारे जैनिज़्म के अनुसार हम सब करते हैं वह अपनी ही मर्जी से करते हैं, और जैसा करते हैं वैसा ही उसका फल हमें अल्टीमेटली प्राप्त होता है। ये दोनों दर्शन में कह दो या दोनों धर्मों में बेसिक डिफरेंस हमें समझने की आवश्यकता है। एक कर्तावाद है, ईश्वरवाद है, और एक अकर्तृत्ववाद के माध्यम से कथनचित यानी अनेकांत सब्जेक्ट टू किसी कंडीशन की अपेक्षा से वह प्रभु को, उनकी भक्ति को निमित्त मानते हुए कथनचित कर्ता भी कहते हैं। प्रभु की कृपा से कथनचित कहा भी जा सकता है, पर सर्वथा प्रभु, गुरु या दूसरा द्रव्य हमारे लिए कुछ नहीं करता है। प्रभु स्वतंत्र है। अगर वे सबके कर्ता कर्ता हो गए तो फिर सिद्धालय में वे अपने स्वयं का आनंद लूटेंगे कि किसी दुखी सुखी को उनकी व्यवस्था बनाने में व्यस्त हो जाएंगे। ये बड़ा प्रश्न चिन्ह वहाँ पर है। और एक विशेष अंतर यही है कि वहाँ परमात्मा की सेवा करते हुए परमात्मा तक पहुँचने की व्यवस्था कही है, अपितु हमारे यहाँ परमात्मा की सेवा, उन पूज्यों की पूजा करते हुए अपने आप को स्वयं को पूज्य बनाने की व्यवस्था कही है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।